Hello everyone. So welcome to Quanta, and this is your Viru sir, founder and director Quanta Institute LLP जयपुर राजस्थान। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी चैन चली हुई है, जो सीरीज चली हुई है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में आज हमारा सब्जेक्ट रहेगा क्लासिकल मैकेनिक्स। कि क्लासिकल मैकेनिक्स में दिसंबर 2024 CSIR नेट दिसंबर 2024 में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पे रहेंगे। और ये जो वीडियो है वो एनालिसिस बेस्ड है, जस्ट मेयर प्रिडिक्शन नहीं है। जस्ट ऐसे नहीं बोल सकते कि बस ये इंपॉर्टेंट है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं मेरा एक्सपीरियंस तो साथ में लगा ही रहा हूँ, और साथ में ये जो प्रीवियस ईयर का क्या ट्रेंड रहा है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और लेटेस्ट मतलब 2020 से बाद में क्या ट्रेंड रहा है उसके भी आप पे। तो अभी इस वीडियो में वो डेटा भी रहेगा कि पिछले साल में क्या चीज़ें रही है, मतलब कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो सब भी रहेगा। और साथ में दिसंबर 2024 में कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कितने मार्क्स का होगा, ऐसी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपको हेल्प करेगा एक तो दो वे में। एक तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएगा, तो आप थोड़ा स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको मतलब कम आते हैं, तो उनसे आपको अभी आइडिया रहेगा कि ये मैं छोड़ सकता हूँ, तो एक स्ट्रेस वहाँ पे कम हो जाएगा आपका। दूसरा ये रहेगा कि आपका पूरा एनालिसिस आपके सामने रहेगा। आपको पिछले 5 से 6 पेपर्स का ये पता रहेगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और कितने मार्क्स का क्लासिकल मैकेनिक्स वहाँ पे रहता है। चलिए शुरू करते हैं और सीधा आते हैं एनालिसिस के ऊपर। तो ये पूरा काला चिट्ठा है CSIR नेट क्लासिकल मैकेनिक्स का। चलिए, तो मैंने क्या किया, पहले टॉपिक्स डिफाइन कर लिए कि मतलब थोड़ा सब्जेक्ट को डिवाइड कर लिया टॉपिक्स में कि ऐसे ऐसे वहाँ पे टॉपिक्स होते हैं जनरली। ठीक है, उसके बाद में हर ईयर में लाइक जून 20 में, फिर जून 21 में, और जून 22 में, दिसंबर 22 में, दिसंबर 23 में, जून 24 में क्या टॉपिक्स रहेंगे वहाँ पे, मतलब क्या टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं वो कर दिया। और उसके बिहाफ पे दिसंबर 24 में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने मार्क्स के आ सकते हैं, उसका थोड़ा सा एक प्रिडिक्शन किया है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस प्रिडिक्शन को समझने के लिए हमको पूरा पीछे का भी गेम समझना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर ईयर में भी क्या गेम होता है, और फिर मतलब वर्टिकली भी समझना पड़ेगा और हॉरिजेंटली भी समझना पड़ेगा पूरे इस डेटा को, इस टेबल को। ठीक है, तो चलिए थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं। एक बार नीचे से शुरू करते हैं या आज ऊपर से करते हैं। चलो, मार्क कर लेना, भूल गया पर यहीं पे है। चलिए, हम्म, तो ऊपर टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जैसा कि आपको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, वो जस्ट यूटिलाइज होता है लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन में, यूज होता है उसका। तो ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, जस्ट एक बार क्वेश्चन पूछा है दिसंबर 2024 में और 22 में, दिसंबर 2022 में एक बार क्वेश्चन पूछा है। बाकी कभी क्वेश्चन पूछता नहीं है जनरली डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। हालांकि गेट में डिग्री ऑफ फ्रीडम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करें दिसंबर 24 में, तो वेरी लेस प्रोबेबिलिटी है, आप स्किप कर सकते हैं। और वैसे भी ये जो क्वेश्चन आता है वो ऑन द स्पॉट बनना होता है तो बन ही जाता है, ऐसा कुछ है नहीं कि हमें स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो जो थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए वो आइडिया तो रहता ही है। अगर आप लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन पढ़ रहे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बिना तो उसको पढ़ ही नहीं सकते। तो आइडिया तो रहता है, बट लेस प्रोबेबिलिटी है तो कोई इशू नहीं है। तो स्ट्रेस फ्री रहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पे क्वेश्चन तो नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन की। तो अभी अगर आप देखेंगे, तो अगर मैं हॉरिजेंटली टेबल की बात करूं, तो ऑलमोस्ट हर ईयर में क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 3.5 का, यहाँ पे 5 मार्क्स है, यहाँ पे 3.5 है, और लेकिन यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, अब जब लैग्रेंजियन पे नहीं आ रहा होता है तो एक बार थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि कहाँ पर ज़्यादा फोकस हुआ। तो अभी आप देखें तो रोटेशनल डायनामिक्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों पे एक एक क्वेश्चन था वहाँ पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी, रोटेशनल डायनामिक्स पे भी, मतलब ग्रेजुएशन वाले पार्ट में शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो और देखें, और कभी हुआ नहीं कि लैग्रेंजियन से क्वेश्चन ना आए। इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है लैग्रेंजियन से क्वेश्चन आने की। और भी अगर अपन बात करें कि 3.5 का आएगा, 5 का आएगा, वो अभी कहना थोड़ा सा उचित नहीं होता। लेकिन स्टिल मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन तो होगा। अब कितने का होगा वो तो देखो एग्जाम में ही पता लगेगा। ठीक है, अभी मैं खुद अगर एग्जाम बना रहा होता तो मैं बोल सकता था, बट वो केस है नहीं। तो क्वेश्चन होगा, और मोस्ट प्रोबेबली 5 मार्क्स का होगा एज पर द डेटा। यू कैन से कि यहाँ पे 5 मार्क्स है, यहाँ पे 5 मार्क्स है, यहाँ पे 5 मार्क्स है।
तो पिछले 6 पेपर्स की अगर बात करें, 3 और 3 6, ठीक है, तो उसमें से 3 बार 5 मार्क्स है, एक बार क्रॉस है, बाकी 2 बार 3.5 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, और अभी भी हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। बात करें नेक्स्ट टॉपिक हैमिल्टनियन फॉर्मूलेशन पे। तो हैमिल्टनियन फॉर्मूलेशन में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगातार 3 बार तो क्वेश्चन आया ही नहीं, और बहुत इजी सा टॉपिक है, और जस्ट लैग्रांज टू हैमिल्टनियन कन्वर्जन करवाता है, ठीक है। तो यह हैमिल्टनियन टू लैग्रांजन कन्वर्जन करवाएगा, ठीक है। तो बड़ा इजी सा है, और यहाँ पे एक बार क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्वेश्चन है, लगातार 2 बार क्वेश्चन है, लेकिन फिर वापस से नहीं आया, ठीक है। एक लास्ट प्रोबेबिलिटी तो है, क्योंकि इसको तो वो जनरली नहीं देता है, बट सिंस जून 24 में क्वेश्चन नहीं आया, तो हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन आ भी सकता है। तो आई विल से कि यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, बट आई विल से स्टार हेयर कि क्वेश्चन हो सकता है, आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बट अगेन कि टॉपिक इतना इजी है कि आप कर ही लिए होंगे, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। तो अभी जब मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, तो जो नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं उनसे ज़्यादा टॉपिक्स आपको बताऊंगा, ताकि मैं ये बोल सकूं कि इन्हीं टॉपिक से आपका क्वेश्चन उठने वाला है, ठीक है। तो अब ना नहीं कह सकते कि आएगा नहीं, आ तो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने एक क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का, हाँ, लेकिन ये हो रहा है कि 3.5 का ही आएगा, 5 मार्क्स का नहीं आता, ठीक है। तो उसकी प्रिडिक्शन अपन कर सकते हैं। बात करें पॉइजन्स ब्रैकेट पे, वैसे तो ये दोनों टॉपिक पॉइजन ब्रैकेट एंड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एक ही टॉपिक है, बट मैंने सब डिवाइड कर दिया फर्दर, तो कोई बात नहीं। तो देखें तो यहाँ पे अगर इससे पीछे की बात करूँ, मैं 19 18 17 16 15 इन ईयर्स की बात करूँ, तो ऑलमोस्ट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे एक क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में होता था। अभी आप देखेंगे कि उसने जैसे ही 20 के बाद ट्रेंड बदला है थोड़ा सा, तो हर जगह से क्वेश्चन को हटा दिया है, ठीक है। और अभी अगर यहाँ पे बात करें, तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आया, और वो भी आया थोड़ा सा टफ। और एक और बात बताऊँ कि जैसे आप जनरली क्वेश्चन 19 तक आ रहे थे, वैसे क्वेश्चन नहीं है जो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े से हटके आ रहे हैं। दिसंबर 23 में था, वो टफ क्वेश्चन था थोड़ा सा, मतलब टफ इन द सेंस ये है कि थोड़ा अलग हटके था, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, एक जो प्री डिफाइंड अप्रोच होती है उसके भी आप पे नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन उसने अभी वापस से इसको पिकअप किया, और पिकअप किया तो 5 नंबर के लिए किया। और मैं बोलूँगा कि यहाँ पे अगर इन दोनों टॉपिक को एक साथ बात करें तो जून 24 में भी यहाँ पे 5 नंबर का आया है। तो लगा दोनों, मैं 5 नंबर बोलूँगा क्योंकि दोनों एक ही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर, तो वापस से सिंस ट्रेंडिंग में आ चुका है और 5 नंबर की ट्रेंडिंग में आया है, तो आप दिसंबर 24 में भी आप ये मत बोलिए कि क्वेश्चन वहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर ना बहुत ज़्यादा टॉपिक्स ऐसे नहीं है जिनसे वो 5 नंबर का बना सके। तो यहाँ से वो 5 नंबर का क्वेश्चन बनाना होता है उसको। एंड सिंस पॉइजन ब्रैकेट पे जस्ट रिसेंटली दिया है, आई विल से कि वो बैक करेगा वापस से, या बैक करेगा इस टॉपिक के ऊपर, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे ही वापस से 5 नंबर बनाएगा अगर उसको बनाना है तो, ठीक है। तो आप ना नहीं कह सकते, और वहाँ पे इस टॉपिक पे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और लेकिन क्रॉस आउट भी हो सकता है, बट सेफ साइड रही है, तो क्वेश्चन मान के चलिए। लेकिन यह पॉइजन ब्रैकेट पे नहीं होगा, बट सिंस कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, पॉइजन ब्रैकेट पढ़ा तो कैनोनिकल पढ़ा, बात एक ही है। तो आप 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे भी एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप पोटेंशियल रिलेटेड प्रोफाइल्स जो वहाँ पे है आपकी, उन पे तो इनसे कुछ ज़्यादा आता नहीं है, और एक बार आया हुआ है जून 21 में, इसके अलावा लगातार क्रॉस आउट ही हो रहा है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो लगातार क्रॉस आउट हो रहा है, तो क्वेश्चन हो भी सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मान के चलिए, स्टार लगाया कि मतलब हो सकता है, आप नहीं कह सकते। मैं इस टाइप का काम नहीं करना चाहता कि अगर मैं यहाँ ना लिख दूँ, बच्चे प्रिपेयर ही ना करें, छोड़ दें, तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि फिर वहाँ पे क्वेश्चन हुआ तो फिर वो गालियाँ मेरे को खानी है, ठीक है। तो ऐसे काम ना हो, नुकसान, गालियाँ तो खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट नुकसान ना हो एटलीस्ट स्टूडेंट का। तो आप इग्नोर ना करें इन टॉपिक्स को, और छोटा सा है, 2-3 पेज की कहानी है, पढ़ लीजिए उसको, ठीक है। 3.5 नंबर का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मैं अभी स्टार लगाया, उसका रीज़न ये है कि अगर आप नोटिस करेंगे, तो हैमिल्टनियन फॉर्मूलेशन और इन दोनों की, तो क्रॉस 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 क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे है तो यहाँ क्रॉस, यहाँ है तो यहाँ क्रॉस, अगर लास्ट 3 ईयर की बात करें, तो ऐसा कुछ ट्रेंड में है। इसलिए अरे यार, मैं गलत लगा दिया क्या? ओह सॉरी 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 सॉरी, यहाँ लगाना था।
तो या तो दोनों जगह से नहीं आ रहे, या फिर ऐसा कुछ है, दोनों जगह से ही नहीं आ रहे, या फिर हैमिल्टन फॉर्मूलेशन पे क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे है तो उधर नहीं होगा, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, क्योंकि जून 24 में नहीं था, बाकी पीछे 2 बार था, तो इसका मतलब है कि फिर अगर ये आता है तो फिर ये नहीं आएगा। उस वे में मैंने थोड़ा सा स्टार लगाया। ठीक है, उससे लगातार इग्नोर कर रहा है तो क्या पता इस बार भी इग्नोर कर ही दे। और हो सकता है कि ये क्वेश्चन इजी इजी है तो ट्रेंड बदलना चाहे थोड़ा सा, जो उसको वो ज़्यादा प्रेफर करता है। ठीक है, तो फिर वो दे सकता है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है, सो मैं बोलूँगा कि आप छोड़े मत टॉपिक को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी एनालिसिस। अगर आप स्टेबिलिटी एनालिसिस की बात करेंगे तो लगातार क्रॉस आउट हो रहा था, लगातार क्रॉस आउट हो रहा था, बट जून 24 में एक टफ क्वेश्चन यहाँ पे था 3.5 नंबर में। आई विल से टफ क्वेश्चन यहाँ पे था। एक्चुअल में मैं बोलूँ कि सब लोगों को वो क्वेश्चन था, वो फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री का लगा था, एक ग्राफ फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री बनवा रखी थी, लेकिन वो क्वेश्चन एक्चुअल में स्टेबिलिटी एनालिसिस या मैं बोलूँ कि यहाँ पे डायनेमिक्स से रिलेटेड था। ठीक है, वो आपका फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन नहीं था। अगर आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे, अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल पे अपने पे, तो या शायद है या नहीं है मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि उस टाइम माइक ख़राब था तो बना नहीं पाया था पूरा सॉल्यूशन, क्लास में मैंने करवाया। ठीक है, तो स्टेबिलिटी एनालिसिस पे क्वेश्चन था और फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री का नाम था उसमें, तो आप ये ना सोचें कि फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री पे क्वेश्चन था। ठीक है, तो अभी अगर दे दिया, रिसेंटली दिया है, तो आप अभी क्रॉस आउट करके मानिए इसको, अभी नहीं देगा। ठीक है, चलिए अभी अगर बात करें स्मॉल ऑसिलेशन की, नेक्स्ट नेक्स्ट तो स्टेबिलिटी एनालिसिस को छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और स्मॉल एनालिसिस की, स्मॉल ऑसिलेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन है जून बेस में, 3.5, 5 और 5। ओके, ये आप बिल्कुल क्रॉस आउट कर दिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये टॉपिक क्रॉस आउट नहीं होता है जनरली। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 3.5, 3.5 और 5 का जून 22 में, या एक क्वेश्चन है 5 नंबर का, या एक क्वेश्चन है 3.5 नंबर का, या 2 क्वेश्चन है 5 नंबर के। जून 24 में 2 क्वेश्चन है 5 नंबर के। एंड सिंस ये इग्नोर होता नहीं है, ये इग्नोर होता नहीं है, तो फिर क्वेश्चन तो प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकता कि क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर लगातार 2 5 के आए थे तो एक क्वेश्चन वहाँ पे हो सकता है। और जैसे यहाँ पे लगातार 3 क्वेश्चन आए थे, इसके बावजूद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ बिल्कुल नहीं आया था तो डोमिनेंस होना चाहिए था, तो फिर एक क्वेश्चन 5 का आया, एक 5 का आया तो फिर नेक्स्ट 3.5 का आ रहा है, अब 2 5 के आ रहे हैं, तो हो सकता है 3.5 का है, बट क्वेश्चन तो आएगा। एंड एक बार के लिए आप रखिए कि क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नंबर कुछ भी हो, मार्क्स कुछ भी हो, उस पर मत जाइए, लेकिन स्मॉल ऑसिलेशन से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। एक मैं बात बताऊँ, थोड़ा सा एक बार कर लेता हूँ मैं डिस्कस, उसके बाद बताऊँगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में एक खास बात रही है। वो खास बात ये है कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ही कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, और जो कंटिन्यूसली छोड़े जा रहे हैं वो छोड़े ही जा रहे हैं। ठीक है, अभी ये बात आप धीरे धीरे देखने वाले हो। लाइक एक तो स्मॉल ऑसिलेशन पे देख लिया आपने कि कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि हम इग्नोर नहीं कर सकते इसको। ठीक है, अब फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट होता है, ज़रूरी नहीं है अपने जो क्लास में पढ़ा हो वैसा ही हर बार पूछे, लेकिन जनरली वही पूछ रहा है तो फिर तो अच्छी बात है। और अगर इस बिहाफ पे हम बात करें तो क्लासिकल बहुत ईजी आ रही है, क्लासिकल जो है वो बहुत ईजी आ रही है। ये जो मार्क्स है आप आराम से ले सकते हो वहाँ पे। ठीक है, मोर देन 60% मार्क्स वहाँ पे आराम से ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री, फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री पे यहाँ क्वेश्चन आया है या नहीं आया। ठीक है, और यहाँ आया है या नहीं आया, या नहीं आया या नहीं आया। और अब आपका दिसंबर 2024 का नंबर है, तब आप खुद बोलिए कि अगर ऐसा सीन हो रहा है, लगातार 3 बार से क्वेश्चन है या नहीं। ये क्वेश्चन आया था, ये स्टेबिलिटी एनालिसिस में फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री उन्होंने नाम लिखा था, बट मैं बोलूँगा कि वो था ही नहीं फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री का। ठीक है, वो लोग मान रहे हैं उसको, लेकिन वो ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब लगातार 3 साल से अगर क्रॉस आउट है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा। दूसरा फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री वो सी पार्ट में मैंशनड है, और दूसरा एक ट्रेंड जो रहा है फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री पे क्वेश्चन देने का, वो 5 नंबर का ही रहा है। ठीक है, और लगातार 2 साल से या 3 साल से, मतलब 3 पेपर से अगर वो क्रॉस आउट हो रहा है तो ये आपका 100% वहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है। क्लियर रहेगा, और इससे आप थोड़ा सा गो थ्रू हो जाए, इसको छोड़ने का ना सोचें। ठीक है, सेंट्रल फोर्सेस पे अगर बात करें तो अभी की अगर बात करें, रिसेंट ईयर्स की बात करें, तो आप यहाँ पे देखिएगा, रिसेंट 3 पेपर्स की बात करें
तो 3.5 3.5 5, 3.5 3.5, एक बार क्रॉस आउट हुआ 3.5 5 5, और ये क्रॉस आउट हुआ। तो क्रॉस आउट जब भी हो रहा है, एक बात और भी नोटिस करेंगे, क्रॉस आउट जब भी हो रहा है तो स्मॉल ऑसिलेशन पे पिकअप मार रहा है। यहाँ पे भी क्रॉस आउट हुआ तो स्मॉल ऑसिलेशन पे पिकअप मार रहा है, स्मॉल ऑसिलेशन पे पिकअप मार रहा है। और अगर स्मॉल ऑसिलेशन को डाउन मारा है तो सेंट्रल फोर्स पे पिकअप मार रहा है। चेक इट आउट। और यहाँ पे भी अगर इसको पिकअप मारा तो इसको डाउन मारा। अब मैं बोलूँगा कि यहाँ पिकअप मार रखा है उसने, तो यहाँ वो थोड़ा सा पीक मारेगा, यहाँ पे डाउन मारेगा। डाउन मारने का मतलब है एक क्वेश्चन तो अभी भी देगा, और वो हो सकता है कि यहाँ पे 3.5 हो और ये 5 नंबर हो। ये ऐसे उल्टा पुल्टा हो सकता है थोड़ा सा गेम। ठीक है, तो फाइनल में जब इन द एंड बात कर रहा हूँ तो मैं इस टाइप को कन्वर्ट कर लूँगा। लेकिन फिर हाँ, लेकिन आ सकता है सेंट्रल फोर्स पे 5 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन सकता है, इसको दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान रखिए कि इस पे 2 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही कर रहे हैं, क्योंकि उसने यहाँ पे 10 नंबर दिया है इसको, तो यहाँ 3.5 दिया था, तो अब उल्टा करेगा, पिकअप मारेगा इधर में। सेंट्रल फोर्स से 2 तो मैं लिस्ट बोल रहा हूँ, और जनरल उसकी टेंडेंसी रही है वो जब पिकअप मारता है तो 3 क्वेश्चन देता है। प्लीज चेक। ठीक है, क्रॉस आउट नहीं करेगा इस बात की गारंटी है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स ही एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे वो देता है। अगर एक और चीज़ है, जब सेंट्रल फोर्स से जब क्रॉस आउट हो रहा है तो आप एक बात और नोटिस करिए, स्मॉल ऑसिलेशन पिकअप मार रहे हैं, और ग्रेजुएशन टॉपिक्स में जैसे फ्लूइड पे एक क्वेश्चन दिया, रोटेशनल डायनामिक्स पे एक क्वेश्चन दिया, और यहाँ पे भी क्रॉस आउट किया तो रोटेशनल डायनामिक्स पे 5 नंबर का क्वेश्चन दिया। ठीक है, जब भी सेंट्रल फोर्स डाउन में रहता है तो ग्रेजुएशन में थोड़ा सा बढ़ जाता है मामला। ठीक है, तो अभी तो पॉसिबिलिटी है नहीं डाउन होने की। ठीक है, पॉसिबिलिटी है नहीं, तो आप पिकअप मारेगा सेंट्रल फोर्स पे, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कम से कम 8.5 नंबर तो एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, स्मॉल ऑसिलेशन और सेंट्रल फोर्स तो छोड़ने का कोई मतलब है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस की बात करें, एस एक फिक्स क्वेश्चन रहता है 3.5 नंबर का, और ये मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड था, ये भी ऐसे कुछ था। यहाँ पे 5, यहाँ पे 3.5, यहाँ पे 3.5। ठीक है, यहाँ एक बार क्रॉस आउट हुआ है, और जब क्रॉस आउट था तो खुद क्लासिकली बेचारी बहुत कम आई थी। ठीक है, 25 मार्क्स की आर की, यहाँ पे भी 25.5 आर की है, 32 साढ़े इतना कुछ है। ठीक है, और अभी रिसेंटली 30.5 आई है, तो थोड़ा अभी तो ज़्यादा रहेगा जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्योंकि ये तो काफ़ी कम नंबर है। जनरली 32.5, 37.5, 39 इस टाइप का ट्रेंड रहता है, तो 25 तो बहुत कम नंबर है। अभी 30 के आसपास है, तो ज़्यादा तो दिया नहीं, तो यहाँ पे भी 37.5 का मैं आइडिया लेके चल रहा हूँ कि ऐसा कुछ वहाँ पे हो सकता है, थोड़ा सा लीडिंग सब्जेक्ट रहेगा इस बार। ठीक है, ओके। और एस पे फिर अगर आप देख पा रहे हैं, ट्रेंड को देख पा रहे हैं, सो यू कांट इग्नोर द क्वेश्चन, होगा ही होगा। और लेकिन एक और टेंडेंसी है कि ग्रेजुएशन का टॉपिक कंसिडर करके 3.5 का ही आपका यहाँ पे क्वेश्चन देते होते हैं। अगेन आई विल से कि वहाँ पे 3.5 का ही एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रोटेशनल डायनामिक्स, और यहाँ पे से पूरा ग्रेजुएशन शुरू हो जाएगा। रोटेशनल डायनामिक्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों पे ही बात करें तो यहाँ 3.5 का है, यहाँ क्रॉस हुआ है, यहाँ 5 का है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए दोनों से, दोनों ही टॉपिक से। ठीक है, फिर क्रॉस, फिर क्रॉस, लगातार 2 बार से क्रॉस हो रहा है रोटेशनल डायनामिक्स, तो आई विल से कि वहाँ पे एक 3.5 का क्वेश्चन तो हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और फिर ग्रेजुएशन टॉपिक्स रोटेशनल डायनामिक्स के अलावा कोई, लाइक फ्लूइड से एक बार क्वेश्चन दिया, फिर क्रॉस क्रॉस, फिर एक बार और क्वेश्चन दिया, फिर क्रॉस, फिर क्रॉस, तो आई विल से कि क्रॉस ही रहेगा, इसको ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ठीक है, और तो ग्रेजुएशन में अदर टॉपिक्स हैं वो क्रॉस ही रहेंगे। ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आ सकता है रोटेशनल डायनामिक्स पे आ सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी, और यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कोई नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्रॉस ही रहा है, गेट में पूछा जाता है कभी कभार। ठीक है, रेयरली एक बार ही पूछा गया है, तो इसका मतलब इसको छोड़ सकते हो। ये यहाँ पे लर्निंग मिल रही है कि आप इसको छोड़ सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है। अदर कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन, एक मिनट वेट करिए। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इनके अलावा भी कुछ आ जाता है, तो जैसे यहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन आया था एक, बाकी तो क्रॉस आउट ही है, तो अभी भी क्रॉस आउट ही मानिए। ठीक है, और बस हो गया। ठीक है, अभी बात करें टोटल क्वेश्चंस की, और एक बार कंक्लूसिवली बात करें कि कैसे क्या रहेगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि ये यहाँ पे 4+5 बी पार्ट और सी पार्ट का अगर हालचाल देखें
तो 4 और 5 मतलब काफ़ी हाई रहा है सब्जेक्ट। ठीक है, 39 मार्क्स। जनरली ऐसा होता नहीं है। और जब 5 क्वेश्चन आए हैं, तो दो तो ऐसे फालतू क्वेश्चन दिया, एक तो फ्लूइड पे दिया, एक यहाँ पे दिया 5 नंबर में। ठीक है, और दो 5 नंबर दिए आपके स्मॉल ऑसिलेशन पे। तो टोटल ये हो गया आपके 1 2 3 4, और एक दिया यहाँ पे फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी पे 5 क्वेश्चन। तो थोड़ा ग्रेजुएशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान बढ़ाया, मतलब बट किया है इसने यहाँ पे। लाइक रोटेशनल डायनामिक्स पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, और यहाँ पे भी दिया है। तो ये जब एनटीए ने पहले ही टेक ओवर किया था, फर्स्ट टाइम टेक ओवर किया था, तो ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, और शुरुआती दौर था एनटीए का। तो शुरुआती दौर में ग्रेजुएशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए इन्होंने। तो अभी शायद फिर बाद में उन्होंने चेंज कर दिया उस चीज़ को, उतना नहीं दे रहे हैं। और दे तो अभी भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लाइक यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिया, फिर यहाँ पे सिर्फ 5 का दिया, यहाँ पे 7 नंबर की ग्रेजुएशन दी, यहाँ 5 नंबर की ग्रेजुएशन दी, यहाँ बिल्कुल नहीं दिया। तो अभी आई विल से कि थोड़ा तो रह सकता है वहाँ पे 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन, तो मतलब 5 से 7 का रहता है कंट्रीब्यूशन जनरली। और यहाँ पे तो और भी ज़्यादा है। तो 10.5 है क्रॉस, 10.5 क्रॉस 5 7 5 क्रॉस। तो आई विल से कि 5 नंबर तक आप वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या 3.5 तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट करिए करिए। और 5 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार रोटेशनल में, जैसे यहाँ पे बनाया था। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे बनाया है 5 नंबर का, तो 5 भी हो सकता है, बट 3.5 तो आप एक्सपेक्ट करेंगे करेंगे एटलीस्ट। ठीक है, चलिए ये तो ग्रेजुएशन की कहानी है, तो ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ग्रेजुएशन 5 नंबर, 5 से 7 नंबर की वहाँ पे रहती है। ठीक है, ओके। अभी मैं बोलूँगा कि जस्ट रोटेशनल डायनामिक्स से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए, और कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ऐसा एक और चीज़ देखेंगे कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। या तो क्रॉस आउट ही हुआ है, या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है, या 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो कुछ नया भी करता है, कुछ नया भी करता है, ताकि आप ट्रेंड अगर पकड़ना चाहो तो वो थोड़ा उससे अलग कर पाए। तो आप ऐसा रखिए कि थोड़ा सा 3.5 नंबर का ही क्वेश्चन होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मार्क्स की बात करें तो जनरली 30 मार्क्स के आसपास रहती है। और सिंस अभी 30.5 का था, तो 37.5 रहने की पॉसिबिलिटी है। 37.5 रहेगा तो एक बात ये भी देख सकते हैं कि क्या क्या रहेगा। तो 17.5 और 20, तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे, 5 क्वेश्चन यहाँ पे। ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा होगा, 4 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और भी मतलब थोड़ा सा। लेकिन ग्रेजुएशन में 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक यहाँ पे देखेंगे 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। और सी पार्ट में भी 4 क्वेश्चन की टेंडेंसी रहती है, यहाँ पे भी रही है, यहाँ पे भी रही है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो पॉसिबिलिटी तो बन सकती है, ऐसी कोई बात है नहीं। और अपन जब बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो फिर अपन मैक्सिमाइज करके लेके चलेंगे। थोड़ा कम रखेंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है। तो अभी 5 क्वेश्चन आप हिसाब लगाइए कि कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। अब थोड़ा सा इस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, टेबल को एनालाइजेशन जो एनालाइज कर रहे हैं वो इस वे में कर रहे हैं कि अगर इतने नंबर का रहता है तो 5 क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे 3.5 वाले, और 4 क्वेश्चन 5 नंबर वाले कहाँ से बनेंगे। एक बात फिक्स हो गई है 5 नंबर वाले की। एक तो फेस स्पेस ट्रेजेक्टरी से 5 नंबर का आता है, तो शायद ये 1 मिनट, पीएसटी का क्वेश्चन है, ये आपका 5 मार्क्स का अब की बार एक्सपेक्टेड है। सिंस काफ़ी टाइम से ब्लैंक चल रहा है, तो पॉसिबिलिटी है। तो 5 का एक क्वेश्चन। दूसरा 5 का जो क्वेश्चन बनता है वो आपका सीटी पे बनता है। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और पॉइजन ब्रैकेट दोनों को मिला के अगर हम बात करें, तो अब देखेंगे कि 5 का बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो दो 5 के यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, और जो मैं बोल रहा था कि लगातार एक ही टाइप के टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आप नोटिस कर ही चुके हैं। लाइक सेंट्रल फोर्स पे हमेशा क्वेश्चन दे रहा है, स्मॉल ऑसिलेशन पे हमेशा क्वेश्चन दे रहा है, और लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन पे हमेशा क्वेश्चन दे रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऑलमोस्ट ये जो सब टॉपिक्स हैं वही पढ़ने पड़ेंगे जहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसीलिए हम ये नहीं बोल पा रहे हैं यहाँ पे कि पिछली बार आया था तो अब नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आ सकता है। स्मॉल ऑसिलेशन, सेंट्रल फोर्स, स्पेस ट्रैजेक्टरी, ये सब ट्रेंडिंग टॉपिक है। ठीक है, मतलब चल रहे हैं लगातार अभी। तो सेंट्रल फोर्स से सेंट्रल फोर्स में 5 का बनाएगा, तो यहाँ पे अगर 5 का बनाएगा तो यहाँ फिर 3.5 का बनाएगा। और ऐसा हो सकता है स्मॉल ऑसिलेशन में, लेकिन स्मॉल ऑसिलेशन को का गला दबाना वो थोड़ा कम पसंद करता है। ठीक है, तो मैं वापस काटूंगा। अब क्वेश्चन श्योर मानिए इन दोनों टॉपिक से। अब आए कितने वो आप देख लेना, अभी 5 नंबर की बात कर सकते हैं। तो 5 का अगर एक ये फिक्स है 5 का,
और अगर 5 का यहाँ पे फिक्स है या फिर यहाँ पे फिक्स है तो 2, एक पीएसटी का 3, और चौथा लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन पे भी आप देखेंगे तो 5 का क्वेश्चन बन जाता है। इस वे में मैं 4 क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। हालांकि ये 3 हो सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक क्वेश्चन हटा भी सकता है वो, ठीक है। चलिए, क्योंकि इस टाइप का भी रेशियो रह सकता है, 5+3 का 32.5 ही रह जाए, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें हो सकती है। अगर 32.5 रहता है तो आप देखिएगा, एक तो यहाँ पे दिया इसने सीटी से, एक यहाँ पे दिया जो कि हमारी वाली कंडीशन है स्मॉल ऑसिलेशन से, लेकिन यहाँ पे इसने क्वेश्चन खाया है और सेंट्रल फोर्स पे भी 3.5 का ही दिया है, और यहाँ पे एसटीआर में 5 का दिया है। तो एसटीआर में 5 का तो कम प्रोबेबिलिटी है, तो फिर यहाँ पे ही 5 का अपन मान सकते हैं। और सिंस सेंट्रल फोर्स को बिल्कुल डाउन मारा है, तो ऐसा तो अभी की अब की बार तो होने वाला नहीं है। सेंट्रल फोर्स पिकअप मारेगा, क्योंकि वो तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे पिकअप नहीं मारा था, तो अब मारेगा। तो यहाँ ज़्यादा आ रहा है, तो फिर 5 का ऊपर एक्सपेक्ट करिए और 5 का पीएसटी का एक्सपेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि इन तीनों टॉपिक्स पे कभी तीनों पे एक साथ क्वेश्चन नहीं आया, देखिए एक बार, तीनों पे एक साथ क्वेश्चन नहीं आए, बड़ा सीन तगड़ा है ये, तीनों पे क्वेश्चन एक साथ नहीं आए। तो कुछ नया करने के चक्कर में भी ये चीज़ कर सकता है कि तीनों पे एक साथ दे, ताकि आपको आपकी जो प्रिडिक्शन है वो फेल होए। आप जो सोच रहे हैं उसके अगेंस्ट करेगा। जैसे तुक्के में ऐसे होता है ना कि अपन जो सोच रहे होते हैं वो तो आंसर कभी आज तक हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग, तुक्के से अलग, तो आप एक्सपेक्ट करिए यहाँ पे 5-5 का। तो 4-5 के क्वेश्चन समझ में आए, कहाँ कहाँ से, एक सीटी से, एक पीएसटी से 2, और तीसरा स्मॉल ऑसिलेशन से या सेंट्रल फोर्स से, और चौथा लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है। और बात करें 3.5 की, एक ग्रेजुएशन यहाँ से एसटीआर का फिक्स है 3.5 का, एक ग्रेजुएशन वाले टॉपिक से भी 3.5 का होगा, क्योंकि यहाँ पे सूखा था एकदम। तो 2 क्वेश्चन। और सेंट्रल फोर्स पे जब एक इसने आपका मतलब 5 नंबर का अगर ये होता है, तो ये एक तो 3.5 का होगा ही जब डोमिनेंस आ रहा है टॉपिक का। तीसरा क्वेश्चन 3.5 का यहाँ पे हो गया, ठीक है। और फिर एक 3.5 का हैमिल्टन फॉर्मुलेशन या पोटेंशियल रिलेटेड प्रोफाइल से, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे कितने लिखे हैं, यहाँ पे मैंने 5 लिखे हैं, और तो 1 और 4, ठीक है, 5, और ये 6 की प्रिडिक्शन है। तो हाँ, इनमें से तो एक ही आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली ऊपर वाला ही आएगा, इसलिए इस पे स्टार लगा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये रिवर्ट होते हैं और या फिर कोई एक टॉपिक कटता है, कट भी सकता है, ठीक है। तो लाइक पीएसटी मान लो कट जाए, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें पीएसटी उसने लिखा तो था ही, ठीक है। तो पीएसटी अगर कट जाए तो फिर आपके 4 ही क्वेश्चन आएंगे, और ऐसी भी हो सकता है, ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है। तो लेकिन अभी आप ये समझिए कि आप जो यहाँ पे जिन जिन के सामने मार्क्स लगे हुए हैं, उन टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते किसी भी हाल में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कौन कौन से टॉपिक है, ऑलमोस्ट पूरी क्लासिकल से क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनसे कभी नहीं पूछा वही छोड़ सकते हो आप, इसके अलावा कुछ नहीं छोड़ सकते। लाइक आई विल से कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम छोड़ सकते हो, इसको नहीं छोड़ सकते, इसको नहीं छोड़ सकते, इस बार एक्सपेक्टेड है। पॉइजन ब्रैकेट और कैनोनिकल दोनों एक जैसी चीज़ है, तो उसमें बोलूँगा ना कि छोड़ नहीं सकते। अभी इस पे कभी आया नहीं पीछे काफ़ी टाइम से, तो क्वेश्चन बनाते टाइम वो सोचेगा नहीं, ठीक है। स्टेबिलिटी एनालिसिस छोड़ सकते हो, स्मॉल ऑसिलेशन करना होगा, पीएसटी करना होगा, सेंट्रल फोर्स करना होगा, एसटीआर आपको करना होगा। रोटेशनल डायनामिक्स पे एक क्वेश्चन आने वाला है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं करना नहीं करना। इनको छोड़ सकते हो, इसको छोड़ सकते हो, कॉमन सेंस वाला तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, वो आएगा जब भी देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके। अब ये बड़ा क्या बोलते हैं, दुखद है कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब होता है पर्टिकुलरली आप बता पाओ कि यहाँ से आएगा, तो वो चीज़ है ना मिस गाइड भी करता है आपको, ठीक है। क्योंकि आप ट्रेंड देखिए, आप इस चीज़ से इग्नोर नहीं कर सकते, आप अगर इनमें से कुछ छोड़ेंगे तो आपको वहाँ पे नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आप मेरे कहे अनुसार यही चीज़ प्रिफर करिए, जहाँ जहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं उन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मत छोड़ देना, और तब तो सब कुछ सही रहेगा। और 30 के आसपास रहेगी 32.5 से लेके 37.5, इस या तो ये रहेगा या फिर 32.5, इस टाइप का यहाँ पे क्लासिकल का रेशियो रहने वाला है। 4-4 एटलीस्ट क्वेश्चन आप समझ के चलिए वहाँ पे, और 5-4 इस टाइप का भी रह सकता है, ठीक है। इस टाइप के वहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलिए, ये आपका एनालिसिस है क्लासिकल मैकेनिक्स का। और फर्दर किस सब्जेक्ट का बनाना है वो आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में बोलिए। और एक चीज़ मैं नोटिस कर पा रहा हूँ
कि आप थोड़ा सा सपोर्ट में आपके में कमी आई है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले वीडियो को लेके। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे आपका इस तरह से मरा हुआ रिस्पॉन्स होगा। उसको 2 दिन डाले हो गए, कोई उस टाइप का कुछ ना कमेंट्स हैं ना लाइक्स हैं ना व्यूज़ है। तो कृपया थोड़ा सा ध्यान रहे, आप इन चीज़ों को हल्के में ना लें। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ और वापस बता रहा हूँ, विद प्रूफ बता रहा हूँ। मैं पिछली बार का आपको एनालिसिस दिखाऊँ यहाँ पे, मेरे फ़ोन में है, मैं भेजता हूँ उसको। क्लासिकल का एनालिसिस देखिए आप क्लासिकल का एक बार एनालिसिस देखिए। आप कहोगे कि इतना सही प्रिडिक्शन कैसे हो सकता है। वेट करिए आप, मैंने जो जो टॉपिक बताए हैं सारा क्वेश्चंस वहीं से आया है। मैंने टॉपिक वहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करने का तरीका अलग था मेरा, तो मैंने वहाँ पे मतलब क्या क्या प्रोबेबल टॉपिक हो सकते हैं वो टॉपिक लिख दिए थे। और अभी इस चीज़ को आप नोटिस करिए थोड़ा सा यहाँ पे। वेट करिए। हम्म चलिए, ये पिछले साल का जो मैंने एनालिसिस किया, मैंने प्रिडिक्शन की, उसका स्क्रीनशॉट है। अभी आप देखिए यहाँ पे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने लिखा था कि नॉर्मल मोड से क्वेश्चन आएगा 100%। वहाँ पे मैंने थोड़ा सा टॉपिक भी बताने की कोशिश की थी। आप देखेंगे तो नॉर्मल मोड से ही क्वेश्चन आया। एक और खास बात बताऊँ, क्वांटा के नोट से क्वेश्चन आया हुआ है वहाँ पे 5 नंबर का। ठीक है, दूसरा सेंट्रल फोर्स पे क्वेश्चन आएगा। ये लिखा था कि एल और आर के रिलेशन पे आएगा। आप जाके क्वेश्चन देखना, एल और आर के रिलेशन पे क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन। और पीएसटी, अब वो स्टेबिलिटी एनालिसिस लिख के और पीएसटी पूछा है, तो क्वेश्चन में अपन बोल भी सकते हैं नहीं भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा कि पीएसटी पे एक्सपेक्टेड था, बट उसने पीएसटी स्टेबिलिटी एनालिसिस के थ्रू पूछी है। तो अभी एक बार के लिए मैं बोलूँगा कि रहने दो इसको। सीटी पे, सीटी मतलब मैंने यहाँ पे जैसे इस बार 2 टॉपिक बोला है, सीटी और पॉइजन ब्रैकेट। ऐसे पिछली बार नहीं बोला था, तो एक ही टॉपिक दोनों कंसिडर किया था। तो सीटी पे भी क्वेश्चन 100% है, और 5 सी पार्ट में लिखा है मैंने। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स से इस पे मत जाइए आपकी सी में आया बी में आया, वो तो अभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि वैसे तो ये सी में आया, ये भी सी में आया। ठीक है, ये शायद बी में आया। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए। आप ये तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आए, 4 बताएं, 3 टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन है। पीएसटी का भी आप एक बार के लिए मान सकते हो लिटिल सा कि आया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि लैग्रांजन फॉर्मुलेशन से क्वेश्चन आएगा, लैग्रांजन फॉर्मुलेशन से क्वेश्चन आया। एसटीआर से 100% क्वेश्चन होगा, एसटीआर से क्वेश्चन आया। आपके 6 क्वेश्चन के यहाँ पे प्रिडिक्शन है वहाँ पे। और ये हैमिल्टनियन फॉर्मुलेशन से क्वेश्चन आएगा, ये मैंने बोला था। बट और ये ग्रेजुएशन वाले टॉपिक पे भी बोला था कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ग्रेजुएशन वालों पे तो उसने दिया नहीं है ना, हैमिल्टन फॉर्मुलेशन पे दिया। लेकिन ये 6 क्वेश्चंस की मैं प्रिडिक्शन कर पाया हूँ। और क्वेश्चन कितने आए वहाँ पे आप खुद देखिएगा। ये रहा क्लासिकल का। तो लैग्रांजन फॉर्मुलेशन पे 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, और सीटी पे पॉइजन ब्रैकेट और सीटी दोनों एक साथ कंसिडर करें तो वहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन है आपका पोटेंशियल रिलेटेड प्रोफाइल से, नहीं नहीं, स्टेबिलिटी एनालिसिस पे। तो ये मैं इसको पीएसटी का कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन का प्रिडिक्शन, स्मॉल ऑसिलेशन से 2 क्वेश्चन आए। मैंने टॉपिक लिखा है कि स्मॉल ऑसिलेशन से क्वेश्चन आएगा। नंबर तो ऑब्वियसली इसका ज़्यादा हो ही सकता है, वो तुम्हें पता ही है। ठीक है, फिर सेंट्रल फोर्स पे क्वेश्चन आएगा, फिर एसटीआर पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एसटीआर पे क्वेश्चन आएगा। ये सब की प्रिडिक्शन है। ग्रेजुएशन टॉपिक्स पे प्रिडिक्शन थी बट वो वहाँ से नहीं आए। बट जो आए हैं उसमें अगर आप पीएसटी वाला क्वेश्चन छोड़ भी दे, ठीक है, तो भी आप देखिएगा कि मेरे बताए हुए से कितना आया वहाँ पे। आप एक क्वेश्चन हटा दीजिए अगर हटाना चाहो तो, हालांकि उसमें लिखा तो फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री है उस क्वेश्चन में। ठीक है, बट आई विल से कि वो स्टेबिलिटी एनालिसिस का है, वो मैं अपने आप को बैक कर रहा हूँ वहाँ पे। अगर वो उसको कंसिडर करें पीएसटी का तो 100% प्रिडिक्शन है। अगर उसको नहीं कर रहे हो तो भी आप एक क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बाकी पूरा मेरे यहाँ पे जो टॉपिक लिखे हुए हैं उनसे क्वेश्चन है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी एनालिसिस है वो हल्का नहीं है।
आप जस्ट यहाँ पे टॉपिक्स के नाम लिखे दिख रहे हैं, उनके सामने मार्क्स लिखे देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने में मुझे बहुत हिम्मत और बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है। सिर्फ सिंपली लिखने से काम नहीं चलता। जब यहाँ पे आता है ना कि दिसंबर 24 का जो कॉलम आता है खाली मेरे पास में कि अब क्या करना है, तो बहुत उल्टा पुल्टा सिस्टम बना के और फिर सोचना पड़ता है कि यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। अभी मैंने ये थोड़ा सा सेफ जोन में रहते हुए सारे टॉपिक्स लिखे हैं कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्लीज़ इसको कंसिडर करिए, इग्नोर मत करिए किसी भी हाल में। आपके सामने रिजल्ट दिया है मैंने, ठीक है। और ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं ये कहूँगा कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप खुद भी जाके इसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ वो ऐसे बोल रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट मैं ले आऊँगा वैसे, वो दिख भी रहा है कि यूट्यूब का सिंबल भी दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले आ, ठीक है। तो आप खुद भी जाके देखिए इस वीडियो को, पिछले साल का ही वीडियो है, एनालिसिस के नाम से मिल जाएगा वहाँ पे। तो प्रिडिक्शन को बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं कंसिडर करके और फिर आगे बढ़िए, ठीक है। और मार्क्स का कुछ ज़्यादा रहने वाला नहीं है, 30 के आसपास का मार्क्स का रहने वाला है। लीडिंग सब्जेक्ट है स्टिल, क्योंकि बाकी तो 15 के आ रहे हैं, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनसे एक चीज़ जरूर सीख सकते हैं कि आप है ना यहाँ पे 20 नंबर तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर स्मॉल ऑसिलेशन पिकअप मारता है तो स्मॉल ऑसिलेशन में इतना दम नहीं है। सेंट्रल फोर्स पे स्पेसिफिक प्रोफाइल पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक्स जाके देख लेना, ये टॉपिक्स जाके देख लेना। ये अगर आपको देखना हो कि भाई ये जून 24 में 5 नंबर का एक क्वेश्चन है लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन पे, क्वेश्चन ही क्या था, तो आपको हमारे क्वांटा इंस्टीट्यूट एलएलपी के ऐप पे जाना है। वहाँ पे डेमो बैच के अंदर नीचे नीचे एक फोल्डर है एनालिसिस के नाम से, वहाँ पे जाके अगर आप इसको क्या बोलते हैं इस फाइल को देखना चाहो तो देख सकते हो। क्लासिकल का ये वाला एनालिसिस भी आपको ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा, और दूसरा पूरा पूरे ईयर्स में ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं, क्या क्वेश्चन है, वो सब भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय सी यू। और डेमो बैच में एक और चीज़ मैं बता दूँ कि डेमो बैच में काफ़ी फ्री कंटेंट अवेलेबल है, कुछ असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं, कुछ लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं जिनको आप यूट्यूब पे मिस करते हैं थोड़े बहुत, वो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। लाइक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के स्टार्टिंग का जो पार्ट है अप टू 23-24 लेक्चर्स होपफुली, ठीक है। तो वो वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। चलिए बाय बाय सी यू, टेक केयर, और बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा तुमको कहीं पे। डाउट है तो एक बार सारे चैनल को देख के आ जाओ।